गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अर्पित तिवारी और आप देख रहे हैं जैमनी स्टडी यूट्यूब चैनल। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भैया आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूं कि मात्र 5 रुपए में मैं आपको ये 100 प्रैक्टिस सेट दूंगा। 100 प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे बनाने में थोड़ा सा समय लगा है तो मैं इसलिए बस 5 रुपए रखा हूँ। ठीक है। RRB ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, हालांकि मैं 100 जो प्रैक्टिस सेट है उसको अपलोड भी करूंगा यूट्यूब पे। एक वस्तु पर लगने वाले बल के बावजूद भी किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यदि उसका विस्थापन कैसा होगा? कह रहा है एक वस्तु है, उस पर लगने वाले बल के बावजूद भी किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। यदि उसका विस्थापन होगा शून्य। उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य। देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। कह रहे एक कार 0.4 सेकंड, एक कार 0.4 सेकंड में एक कार है 0.4 सेकंड में भूमि पर गिरती है और जी का मान कितना भैया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। भूमि से टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? भूमि से टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? देखिए, u बराबर क्या रखे हैं? u बराबर आपका 0 है, इसमें v आपको निकालना है और t कितना दिया हुआ है? t आपका दिया हुआ है 0.4 सेकंड और आपका g का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका गति का समीकरण, अगर मैं कहूँ गति के प्रथम समीकरण, फर्स्ट समीकरण की बात की जाए तो आपका क्या होता है? आपका गति का फर्स्ट समीकरण v बराबर होता है आपका u प्लस आपका gt से। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं कहूँ v आपका है, उसके बाद प्लस 0 क्या है? आपका u क्या हुआ है? 0 है भैया, प्लस आपका मैं कहूँ आपका g का मान कितना है? g का मान है 10 पर सेकंड और आपका मैं कहूँ t का मान कितना है? t का मान है आपका 0.4। कितना? 0.4। अब इसको करेंगे तो क्या, यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? अवतल दर्पण में 10 नहीं है, 100 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र। ठीक है। कह रहा अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी। अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी। देखिए, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव के P जो दिया हुआ है और दर्पण केंद्र की वक्रता केंद्र जो R दिया हुआ है कि बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर ही होगा। 100 सेंटीमीटर ही होगा भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 50 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले एक अभिसारी लेंस है जिसमें +2 डायोप्टर की है और 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अपसारी लेंस में -5 डायोप्टर संयोजित की क्षमता क्या होगी? देखिए, अभिसारी लेंस की क्षमता कितनी है? अभिसारी लेंस की अगर क्षमता निकाल जाए 50 वाट तो कितना हो जाएगा भैया? 50 अभिसारी लेंस पर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 100 इंटू 50 कितना आ जाएगा? +2 डायोप्टर। अगर मैं दूसरी की बात करते हैं तो अपसारी लेंस की बात करें, ये अभी है, ये पहला वाला है। ठीक है। और ये दूसरा वाला अपिसारी लेंस की यहाँ निकालते हैं हम लोग। ठीक है। अपिसारी लेंस की यहाँ निकालते हैं तो ये -100 है इंटू कितना कह रहा है भैया? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर से आपको किससे काटना पड़ेगा? 20 से। तो कितना आएगा? -5 डायोप्टर। -5 डायोप्टर। अब लेंस के संयोजन की क्षमता पूछ रहा है कि लेंस के संयोजन की क्षमता क्या है? तो लेंसों के संयोजन की क्षमता P बराबर, मैं कहूँ P बराबर कितना है भैया? आपका +2 -5 डायोप्टर। +2 -5 डायोप्टर कितना आ जाएगा? -3 डायोप्टर। कहीं है -3 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधी श्रेणी क्रम सीरीज में संयुक्त होते तो परिपथ की धारा का मान क्या होता है? देखिए, जब भी एक परिपथ में कई प्रतिरोधी क्रम में सीरीज में जुड़े होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान समान व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जबकि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध की धारा का मान भिन्न भिन्न और विभवांतर में समान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक समान रहता है। क्या हो जाएगा? एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोध 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में निविल धारा प्रतिरोध का कितना मान होगा? परिणामी प्रतिरोध आपको निकालना भैया, तो आपको क्या करना है? 1 अपॉन क्या? R। 1 अपॉन R में मैं कहूँ तो आपको कितना दिया हुआ है? एक हुआ 10, दूसरा कितना दिया हुआ है? 40।
दूसरा कितना दिया हुआ है 40, इसका 40 एलसीएम आ जाएगा, 10 और 40 कितना हो जाएगा 50, 40 50 बेटे कितना 400, 400 एक मिनट, ये 50 होना चाहिए, कहीं है ऑप्शन काटने पीटने का? ठीक है भैया, ये कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। कितने 5 एकम में 5 और बटे बचे 40, 1/8, 1/8। क्वेश्चन नंबर स्वयं कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयुक्त होने वाले किस उपस्थिति का संसूचक कार्य करता है? संसूचक कौन सा? धारा, करंट कार्य करता है। देखिए गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति का संसूचक करता है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली को। गैलीलियो गैलीली को, देखिए गैलीलियो गैलीली ने 15 फरवरी 1564 को, कब? 15 फरवरी 1564 में इनका जन्म हुआ था और इटली में हुआ था। इन्हें भौतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु जंतु कोशिका में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, लाइसोसोम जो होता है केवल पशु जंतु कोशिकाओं में होता है। देखिए लाइसोसोम जंतु की कोशिकाओं तो मुख्यतः में पाया था। इसकी खोज 1955 में किसने की थी? डी ड्रूवे ने की थी। डी ड्रूवे ने की थी। इसका मुख्य कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लगाए गए प्रोटीन द्वारा अन्य पदार्थों का पाचन करना है लाइसोसोम का। भोजन की कमी कारण लाइसोसोम में साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट पाचन कार्य करता है। इसी कारण से इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। पादप कोशिकाएं सेल जो होती है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल मुख्यतः किसकी बनी होती है? देखिए पादप कोशिकाएं की जो कोशिका भित्ति होती है ये मुख्यतः आपका सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहते हैं और कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रथम पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाता है? प्रथम पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या रहता है? ये प्रबलता और प्रभावी। देखिए परस्पर विरोधी व अनुवांशिक लक्षणों को पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में जो संतानें होती हैं, संतानें मतलब पौधों पर जो कराया गया था, केवल प्रभावी और प्रबलता लक्षण प्रदर्शन होता है। परंतु दूसरी पीढ़ी में F2 के समांतर में परस्पर विरोधी के लक्षणों को निश्चित अनुपात में 3:1 में आता है। दूसरी पीढ़ी में प्रबलता, प्रभावी और लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 12, कह रहे कौन सा जीव श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण अंगों से रहित स्पंज श्रेणी में आता है? स्पंज श्रेणी में ये स्पंज ही आता है। देखिए स्पंज जो होता है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज एक अमेरुदंडी या पेरिफेरा छिद्रयुक्त जीवधारी समुद्री जीव है। ये मीठे व खारे पानी पाता है। ये जंतु निर्वाह जैसे कॉलोनी बनकर अपने आधार से चिपके होते हैं। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ऑक्सीजन में भोज्य पदार्थ और शरीर में प्रवेश करते हैं। इनमें एक बड़ा छिद्र होता है जिनमें जाल बाहर की होता है और ऑक्सुलम कहते हैं उसे। जो जाल बाहर की होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सकुलम कहते हैं। ऑक्सकुलम कहते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ वाला और विट्रीबेट जीव कौन सा है? इनमें से रीढ़ वाला। देखिए कीवी जो है ना, एक कहाँ पाया जाता है कीवी? भैया न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी ब्रेंड में पाई जाती है। यह एक राष्ट्रीय पक्षी भी है कीवी। ये पेड़ के जो खोखले तने होते हैं उनमें रहते हैं, उनमें बिल बनाते हैं ठोक के। बच्चों में प्रोटीन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, बेरी हो जाता है, कौन सा होता है? बच्चों में क्वाशियोकर हो जाता है। ठीक है, क्वाशियोकर हो जाता है बच्चों में कमी। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में मां के दूध से स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अम्ल प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। मतलब मां का दूध ना देकर सीधे बॉटल से 1 साल की जो कम के बच्चा उसको पिलाया जाए तो उसमें ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसमें मांसपेशी लग जाती है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं और वृद्धि एवं मस्तिष्क विकास रुक जाता है। अनोक्षी शोषण द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जंतुओं में अंतिम उत्पादन क्या बनाते हैं? क्या एथेनॉल और O2 बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एथेनॉल और O2। एथेनॉल और A2 CO2
कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग में गलत कह रहा है कि ये मैक्सिला होता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वबंध बोलते हैं जबड़ा, ये मैक्सिला इसको बोलते हैं, ये सही है। जानुका, जानुका जो होते हैं पटेला बोन बोलते हैं, जानुका ये पैर में ही पाया जाता है, जानुका पटेला बोन। मणिबंध गर्दन में पाया जाता है, मणिबंध हाथ में पाया जाता है, ना कि गर्दन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मणिबंध आपका हाथ में पाया जाता है। कहाँ पे? हाथ में पाया जाता है मणिबंध। और जो होता है अंत प्रकोष्ठिका, ये भी कहाँ पाया जाता है? हाथ में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था? गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, थ्रोम्बोसिस मानव शरीर के किस अंग भाग की बीमारी है? थ्रोम्बोसिस ये रक्त नसों में रक्तचाप को जमना। थ्रोम्बोसिस एक रक्त बीमारी जिसमें रोगों में रक्त कोशिकाओं के अंदर जम जाता है, इसमें सिराएं फट जाती हैं। कह रहा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जुनॉल्फ साल्क ने की थी पोलियो वैक्सीन की खोज। देखिए अधिकांश बच्चों से होता है, पोलियो वैक्सीन की खोज जुनॉल्फ साल्क ने कब की थी? 1955 में किया था। और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत में प्लस पोलियो के अभियान कब चला था? 1995 में चला था। प्लस पोलियो का अभियान कब चला था? 1995 में चला था। और 14 में क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो परसेंटेज वृद्धि बताइए कितने परसेंट की, कितने परसेंट बात सही हो गया। और पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, समस्थानिक आइसोटोप्स क्या है? समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु बने नहीं समान परमाणु भार, अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है। समस्थानिक, देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु के समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों को अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं, अलग अलग रासायनिक नहीं, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। सॉरी, जैसे मैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मैं कहूँ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में कहूँ, आपका पहला आपका आता है प्रोटेरियम, आपका ये होता है H11। दूसरा आपका आता है भैया, दूसरा आपका आता है ड्यूटेरियम, ये आपका आता है H12।